महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए अगर आपको समंदर किनारे छोड़ दिया जाए, हाँ, तो आप किस चीज़ पे गुजारा करेंगे? तो मैं करूँगा वो आग जलाऊँगा तवे के नीचे। आप बड़े महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं माशाल्लाह, अच्छा। बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या आपके ड्रामे के बजट ज़्यादा होते हैं या आपको पता होता है कि सेल का सीज़न लगा हुआ है? सर बिल्कुल भी महंगे नहीं होते, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ स्पेंड करते हैं? अच्छा, अब आखिर में कुछ सवालात हैं रैपिड फायर टाइप के, और मुझे उम्मीद है कि आप मज़ेदार से इसके जवाब देंगे और अच्छा। कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ओके। आपके बारे में सुना है कि आप पठान हैं, आपको दुम्बा बहुत पसंद है, दुम्बा ओह! बड़े शौक से खाते हैं। ओए होए! तो 3 महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए अगर आपको समंदर किनारे छोड़ दिया जाए, हाँ, तो आप किस चीज़ पे गुजारा करेंगे? समंदर किनारे तो सी फूड ही मिलेगा। क्या ऐसी चीज़ कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे वैसे मटन ही है। लेकिन समंदर किनारे तो मुझे फ़िश मिलेगी या सी फूड मिलेगा, और सी फूड मैं भी बहुत शौक से खाता हूँ। और चाइनीज़ मेरी फ़ेवरेट डिश है। चाइनीज़ में बहुत कम्फ़र्ट फूड है चाइनीज़। आजकल तो आपको पता है हॉट पॉट का ज़माना है। बिल्कुल ऐसे। तो हॉट पॉट तो बनाना बहुत आसान है। वो मैं करूँगा, वो आग जलाऊँगा तवे के नीचे। यानी आपको मसला नहीं है 3 मसला नहीं महीने है, का। उसी अरे में वाह! झींगे मछलियाँ डाल डूल के खा लूँगा। हाँ, हाँ। ज़बरदस्त। आप बड़े महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं माशाल्लाह, अच्छा। बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या आपके ड्रामे के बजट ज़्यादा होते हैं या आपको पता होता है कि सेल का सीज़न लगा हुआ है, सर बिल्कुल भी महंगे नहीं होते, मैं आपको बता दूँ। ये हाँ, ये ऐसा नहीं है कि या मेरे फिर को सेल के सीज़न का पता होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं वो नहीं है कि मैं चला जाऊँगा कोई वर्साचे की दुकान में कि यार मुझे यही चाहिए, नहीं। आई थिंक मैं कपड़े जो होते हैं ना, चलिए फिट तो अपनी जगह है। इट्स हाउ यू कैरी दम, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे। सो मैं ढूंढता हूँ कि ऐसा कौन सा ब्रांड है जो कि कंफर्टेबल भी है और वो ईजी ऑन द पॉकेट भी है, विच आई कैन कैरी एज वेल। और कॉम्बिनेशंस की एक जो है वो अक्ल है, वो एक ज़माने में डेवलप कर ली है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी क्लोथ्स। वो फिर आप कैरी करते हैं तो फिर वो महंगे लगना शुरू हो जाते हैं, जो ऐसी बात नहीं है कि मैं को बहुत महंगी चीज़ें नहीं पहनता। सही। अच्छा, प्यार एक दफ़ा ही होता है या आपके ख्याल में दूसरी बार भी प्यार होता है? और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, पसंद की शादी हुई? प्यार क्यों नहीं हो सकता बार बार, वाह! बिल्कुल हो सकता है। और आप अगर एक पॉइंट पे अगर अटैच्ड हैं किसी किसी के साथ, तो एक पॉइंट पे अगर आप कर भी गए तो आगे जाके फिर दोबारा किसी और के साथ भी अटैच हो सकते हैं। और ज़िंदगी तो वो है कि आप आगे बढ़ने का नाम है। तो ऐसा नहीं है कि आप बचपन में अगर आपको प्यार हुआ था तो आप उधर ही पड़े रहें, नहीं, आगे मूव ऑन करें। ज़िंदगी में और बहुत से लोग हैं जिनके साथ आपकी हम आंगी हो सकती है, जिनके साथ आपकी अटैचमेंट। केमिस्ट्री मैच कर सकती है, जो कि शायद पहले से बेहतर हो आपके लिए। सो बिल्कुल ये दौर खुले रखने चाहिए आपको। शादी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, और नाइल और आहिल के आने के बाद, आपके दो बड़े प्यारे प्यारे माशाल्लाह बेटे, उनके बाद क्या शादी के बाद वो प्यार डिवाइड हो जाता है? वो एक्सपीरियंस की। शादी, देखें, शादी तो मेरी थी, इंगेज थी। लेकिन ऑफ कोर्स वो उसके अंदर सबकी रजामंदी भी शामिल थी और मेरी भी शामिल थी रजामंदी। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आपकी रजामंदी और आपके आसपास वालों की रजामंदी भी शामिल हो। सो आई वाज़ वेरी लकी इनफ कि जो मुझे जब मुझे मेरी तरफ से नहीं आई थी रिकमेंडेशन, लेकिन आई यहाँ पे, तो फिर जब देखा और परखा तो मैंने कहा बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। माशाल्लाह। सो और तो नाइल और आहिल के बाद ज़िंदगी कितनी बदली, वो ना यार, फादरहुड वाली? मैं बिल्कुल यार, ऑफ कोर्स बदलती है। मैं पहले भी रिस्पॉन्सिबल बच्चा था, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और बहुत अच्छी फीलिंग है यार औलाद की। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और स्पेशली आपको जब एक पार्टनर ऐसे मिलता है जो कि बहुत सपोर्ट करता है, आपके प्रोफेशन को भी, आपके घर को भी। देयर इज़ नथिंग लाइक इट। जो घर का पीस ऑफ माइंड जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन। इफ़ ही हैज़ टू गो आउट एंड मेक अ लिविंग, तो उसके लिए वो पीस ऑफ माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें मर्द का कमाल भी है और औरत का कमाल भी है, दोनों इकट्ठे अगर इस चीज़ को मैनेज करते हैं तो फिर गाड़ी अच्छी चलती है। और आई बीन लकी इनफ कि माय 2 किड्स, नायल एंड नाहिल, आर वंडरफुल चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छे सुलझे हुए बच्चे हैं दोनों। और अल्लाह का शुक्र है कि क्या मुझे उनका मौका फ्यूचर क्या मिला। मैनिफेस्ट करते हैं? म्यूजिशियन, एक्टिंग, या वो डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना साइंटिस्ट? चाहें जी, वो उनकी मर्ज़ी है। वैसे एक होता है ना। लेकिन उनके अंदर कीड़ा बहुत है। हालांकि मैंने बिल्कुल भी म्यूज़िक घर में उस तरह नहीं लेके आता कि मैं हर वक्त बैठ के गा रहा हूँ। नो नो, घर में आई एम अ वेरी रेगुलर डैड, वेरी रेगुलर डैड। सो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कमरा बनाया हो स्पेशली जहाँ मैं गाना ही बैठ के। लेकिन उनके अंदर है, वो बैठ के रैप भी करते हैं, अरे वाह!
हिप हॉप भी करते हैं। जो नाइल है उसने तो मेरे ख्याल में 3 साल पहले एक और हालांकि ही इज़ 10 नाउ, लेकिन वो 6-7 साल का था तो उसने एक गाना भी लिख लिया था, एक रैप। अरे वाह, और बड़ा इंटेलिजेंट था वो गाना, अभी तक पड़ा है मेरे पास आप कहीं पे। भेजिएगा, ये हमारी ख्वाहिश है कि हम दिखाएं। उसने उसने रिकॉर्ड नहीं किया, उसने लिखा था। फिर जो छोटा है मेरा आहिल, वो तो उसको तो बहुत शौक है बीट बॉक्सिंग करने का। उसकी टीचर जो थी वो पहले परेशान हो गई, वो समझती शायद कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो कहीं भी शुरू हो जाता है बैठ के, तो वो हमने उसको बताया भाई बड़ा आर्ट है ये कि ये बीट प्रॉब्लम बॉक्सिंग। नहीं है, ये वो है बीट बॉक्सिंग करता है बैठ के। सो वो कहीं भी जब उसको मौका मिलता है ना, जब वो खामोश होता है तो वो बस बीट बॉक्सिंग शुरू कर देता है और वो बनाता रहता है बीट्स। सो ये अब इनके अंदर आया टैलेंट, क्रिएटिव टैलेंट आया है, कहाँ से आया ये। बाप और लेकिन माँ माशाल्लाह दोनों ही टैलेंटेड हैं, तो आने था। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ स्पेंड करते हैं? ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग कहाँ खाने होती में बहुत करता हूँ स्पेंड। उफ, खाने का आई थिंक हमने घर में भी, मैंने और आमना ने, हमने यही रूल बनाया हुआ है कि यार बाकी हम जहाँ भी हम कंट्रोल करें, बचत करें, क्या चलो ठीक है। हम लाइट्स हमने, बिजली में हमने करना है कि चलो ठीक है ये हमने कंट्रोल करना है, ये हमने करना। खाने में हमारा कंट्रोल नहीं है। आई थिंक हमने हर चीज़ ट्राई करनी है। हम ट्रैवल भी कहीं ना कहीं करते हैं तो हम ये कोशिश कर लेंगे किसी तरह ट्रैवल बजट को लिमिट कर लें, बट खाने में हमने ये भी खाना है, वो भी खाना है, उधर भी जाना है। है? इधर उधर। सो उस मामले में हमारी बड़ी वो है कि खाने जो एक्सपीरियंस है ना उसको हम नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जीने के लिए खा रहे होते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जी रहे होते हैं। हाँ, हमारा अच्छा बैलेंस बनाया हमने कि हम वो भी हैं कि अब अच्छा बैलेंस भी रखते हैं। ये भी नहीं कि हम, जाहिर बात है फिट भी रहना है तो वो नहीं है कि हर चीज़ आई खा ली, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं हम। ट्रैवलिंग का शौक है या बस ट्रैवलिंग सिर्फ इसलिए कि यार अच्छा पैसे आ रहे हैं, कॉन्सर्ट आ रहा है, या शौक है ट्रैवलिंग का? कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है? बिल्कुल शौक है ट्रैवल का, और जब मौका मिलता है तो मैं फैमिली को साथ ले जाता हूँ, क्योंकि ये भी है कि बच्चों को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको भी एक्सपोजर होना चाहिए। सो फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन डिपेंड करता है। दुबई, बजट पे। दुबई हमारे बिल्कुल पास है, तो वो स्पेशली कराची, बीइंग कराची तो बहुत ही पास है, तो वो एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आपको मिक्स ऑफ कल्चर्स मिल जाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट मिल जाती है, बच्चों की एंटरटेनमेंट, बड़ों की एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिल जाता है। तो दुबई इज़ अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। फॉर अ कपल ऑफ डेज, 4-5 डेज हम वी कैन एन्जॉय। कल्चरली आप बात करते हैं तो टर्की, इस्तंबुल एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको कल्चरल से बड़ा ट्यून हो जाते हैं, खाने बड़े अच्छे हैं वहाँ के भी। उसके अलावा दुनिया फिरी हुई है, बट मुझे तो ये दो जगह बेहतर अच्छा, लगती हैं।